हेलो दोस्तों, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 15 है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब यहाँ पर लिनियांग लूजेंग से बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ तुम्हारे फैंस है तुम्हें पसंद करते हैं। तो लूजेंग लिनियांग से बोलता है मैं डर गया था कहीं तुम्हें पसंद नहीं आया तो लिनियांग बोलती है वहाँ तुम्हारी जॉब है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लूजेंग लिनियांग से बोलता है कि अगली बार अगर ऐसा हुआ तो तुम मुझ पर नाराज नहीं होगी ना और तुम मुझ पर विश्वास करोगी ना। तो लिनियांग बोलती है हाँ। और अब याओदान बोलती है अब बहुत हो गया, अब चलो खाना ऑर्डर करते हैं। और अब लिनियांग के पास फोन आता है मिस्टर राव का, वह उसे मीटिंग के लिए बुला रहे होते हैं। तो अब लिनियांग जाने लगती है तो लूजेंग खड़ा होकर बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। तो वह बोलती है नहीं तुम यहीं रहो और फिर चली जाती है। तो फिर लूजेंग बैठता है और फिर वह उठकर उसके पीछे चला जाता है। और अब लूजेंग के जाने के बाद चेयरमैन माँ भी चाओलिन के सामने आकर बैठ जाते हैं। और अब यहाँ पर लिनियांग लूजेंग से पूछती है कि तुम बाहर क्यों आ गए। तो अब लूजेंग उससे बोलता है कि तुम्हें पता है ना मिस्टर जाओ तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तो लिनियांग लूजेंग से बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे उससे कोई भी परेशानी नहीं है, ये तो हमारा काम है। और वैसे भी जब हमें क्लाइंट बुलाता है तो हमें जाना ही पड़ता है, ये हमारे काम का हिस्सा है और मुझे विश्वास है कि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। तो लूजेंग आगे आता है लेकिन लिनियांग उससे बोलती है देखो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई भी तुम्हें आसानी से पहचान लेगा। तो लिनियांग अब लूजेंग से बोलती है अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ। तो लूजेंग उससे बोलता है लेकिन जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तो तुम मेरे पास फोन लगाना। तो वह बोलती है ठीक है और बोलती है बाय, अब मैं घर पर मिलूंगी तुमसे और चली जाती है। अब यहाँ पर चेयरमैन माँ चाओलिन और याओदान से बात कर रहे होते हैं लेकिन चाओलिन बोलती है याओदान से चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन याओदान अभी जाना नहीं चाहती और चेयरमैन माँ भी नहीं चाहते कि चाओलिन जाए। तो चाओलिन बोलती है चेयरमैन माँ से कि यहाँ कोई इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन नहीं चल रहा है तो हम यहाँ रुकें। तो फिर चेयरमैन माँ चाओलिन से बोलती है अच्छा ठीक है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहाँ जाना है। तो चाओलिन बोलती है नहीं याओदान के पास कार है। तो याओदान बोलती है मुझे यहाँ पर कुछ काम है तुम चले जाओ। तो फिर चाओलिन उसकी बातें सुन के उससे बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम नहीं आना चाहती तो मैं फिर तुम्हारे हस्बैंड के पास फोन लगाती हूँ। तो फिर यह बात सुन के याओदान को उसके साथ जाना पड़ता है। और चाओलिन के जाने के बाद चेयरमैन माँ चाओलिन के बारे में ही सोच रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें लिनियांग को दिखाते हैं, यहाँ पे ये घर आ गई है लेकिन यह बात कर रही है मिस्टर जाओ से और वहाँ बोल रहे होते हैं कि आप बहुत जल्दी चली गई, आपने केवल मीटिंग के बारे में ही बात की। ये तो मिस्टर जाओ बोलते हैं कि अगली मीटिंग हम कब करेंगे, आपसे मिलना बहुत ही कठिन होता है। तो लिनियांग उसे सॉरी बोल रही होती है। तो मिस्टर जाओ लिनियांग से बोल रहे होते हैं कि तुम सिंगल हो, तुम्हें घर पर बोर लगता होगा। तो लिनियांग उनसे बोलती है कि हाँ मैं पहले सिंगल थी लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब मेरे पास बॉयफ्रेंड है। और यह कहकर फोन रख देती है। और अब लिनियांग इंतजार कर रही होती है लूजेंग का और फिर उसे लगता है कि लूजेंग आ रहा है तो फिर वह सोने का नाटक करती है और लूजेंग भी आता है और फिर उसके हाथ में एक रिंग पहनाता है और फिर वह उठती है और उस रिंग को देखकर शॉक लगता है उसे थोड़ा सा। और फिर लूजेंग उसे बताता है कि देखो मेरे पास भी एक है। और फिर वह उससे बोलता है कि देखो ये सेम नहीं है तो तुम इसे पहनकर ऑफिस भी जा सकती हो। और अब ये रिंग देखकर ऑफिस में सारे लोग समझ जाएंगे कि तुम किसी रिलेशनशिप में हो और कोई भी तुम पर ट्राई नहीं करेगा। तो लिनियांग उससे बोलती है सब तुमने मेरे लिए किया और बोलती है कि लेकिन तुम्हारे आसपास भी तो कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर लड़कियां घूमती रहती हैं। तो लूजेंग लिनियांग से बोलता है लेकिन तुम्हारी डिमांड ज्यादा है और मुझे कितना डर लगता है। तो लिनियांग उससे बोलती है कि मैं 31 की हो चुकी हूँ और तुम कहते हो मेरी इतनी डिमांड है। तो लूजेंग उससे बोलता है यही तो बात है, तुम्हारी इतनी हाई स्टैंडर्ड्स है, मैं तो बस ठीक ठाक दिखता हूँ तभी मेरा चांस लग गया, नहीं तो मेरा कोई भी चांस नहीं था। और बोलता है तुम हमेशा से बेस्ट थी और हमेशा बेस्ट रहोगी मेरे लिए। और अब लिनियांग बहुत खुश होती है उसकी बातें सुन के और उसे बड़े प्यार से हग करती है। और अब नेक्स्ट सीन में हम लिनियांग को दिखाते हैं, यहाँ पे सो रही होती है। तो लूजेंग उसके पास एक पिक्चर भेजता है अपने हाथ की जिसमें रिंग होती है। तो फिर लिनियांग भी उसे फोटो खींचकर भेजती है। तो जो फोटो लूजेंग ने भेजी होती है वह ग्रुप में भेजी होती है तो ये फोटो सभी लोग देख लेते हैं।
और इस तरफ ये फोटो लितियान भी देख लेती है तो उसे काफी बुरा लगता है। तो उसकी बहन उसके पास आती है और उसे संभालती है। और अब सुबह लूजेंग दौड़कर आता है लिनियंग के कमरे के बाहर और फिर लिनियंग दरवाजा खोलकर बोलती है कि ये क्या है वीचैट मूवमेंट्स में, तुमने ये फोटो मुझे ग्रुप में भेजी थी, ये फोटो सभी लोग ने देख ली। तो लूजेंग बोलता है हाँ। और अब इस तरफ शाइनी के पास फोन आ रहा होता है लूजेंग की मॉम का और वह पूछती है फोटो के बारे में। तो वह बोलता है कि आंटी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मैं लूजेंग से मिलूंगा तो मैं उससे पूछ लूंगा क्या बात है। और अब लिनियंग यहाँ पे लूजेंग पर चिल्ला रही होती है कि तुमने क्या किया, सारे लोगों को पता चल जाएगा। तो लूजेंग बोलता है कि एक ना एक दिन तो पता चलना ही है सबको। तो लिनियंग बोलती है हाँ पता चलना है लेकिन अभी नहीं। तो फिर लूजेंग के पास कोई रास्ता नहीं होता, उसे लिनियंग की बात माननी पड़ती है और फोटो डिलीट करनी पड़ती है। और अब लूजेंग के पास चेयरमैन माँ का फोन आता है। तो अब लूजेंग बालकनी में जाता है और फोन को स्पीकर पे रख के चेयरमैन माँ की डांट सुन रहा होता है। तो चेयरमैन माँ से चिल्ला देते हैं जितना उन्हें चिल्लाना होता है। और फिर लूजेंग चेयरमैन माँ से बोलता है देखो मैंने फोटो डिलीट कर दी है, तुम ज्यादा कुछ दिखाओ मत, बस ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। अगर तुम इस बात को सीरियस नहीं लोगे तो किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो चेयरमैन माँ बोलते हैं अच्छा ठीक है। और अब वह वैसा ही करता है। और अब चेयरमैन माँ का असिस्टेंट जब उसे आके बताता है कि लूजेंग ने पोस्ट की थी तो वह उसे इग्नोर करता है। और अब यहाँ पर लूजेंग लिनियंग को छोड़ने आता है उसके ऑफिस के बाहर और अब वह जाने लगती है। तो लूजेंग उससे पूछता है कि जब तुम फ्री हो जाओगे तो मेरे पास फोन लगा देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो वह बोलती है नहीं तुम मत आना क्योंकि कोई भी तुम्हें पहचान सकता है। तो वह बोलता है कि मैंने हेलमेट पहना हुआ है, लेकिन वह उससे कहती है कि फिर भी तुम्हें कोई भी पहचान सकता है तुम्हारी बाइक के जरिए। और वह उसे मना करती है और बोलती है हमें कोई भी रिस्क नहीं लेना है अभी। और फिर उसे बाय करती है। और इनको लितियान देख रही होती है दूर से खड़े होकर। और अब ऑफिस में याओदान और चाओलिन दोनों ही बैठी होती है और डिस्कशन कर रही होती है कि लिनियंग और लूजेंग दोनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। हम लोगों से तो बोल रखा है कि किसी को भी कुछ भी नहीं बताना है और अब खुद ही बता रहे हैं सभी को इस तरह की पोस्ट कर कर। और अब ये लोग बात कर रही होती है तो इनके पास बाई आता है और इनसे पूछता है कि आप लोग क्या बात कर रही थी। और फिर अब वह लिनियंग के बारे में इनसे पूछता है कि आजकल वह काफी खुश रहती हैं, वह जरूर किसी रिलेशनशिप में है। और अब वह लिनियंग के बारे में ही बात कर रहा होता है और लिनियंग पीछे आ जाती है उसके। तो याओदान और चाओलिन उसकी तरफ देखती हैं तो लिनियंग बोलती है कि इसे कुछ मत बताना। और अब बाई बात ही कर रहा होता है कि मैंने लिनियंग के हाथों में रिंग भी देखी थी। तो अब चाओलिन और याओदान फिर लिनियंग की तरफ देखती हैं तो फिर बाई भी देखता है और उसे थोड़ा शॉक लगता है क्योंकि लिनियंग वहाँ खड़ी होती है। तो वहाँ उससे बोलती है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ही फ्री टाइम है, चलो मैं तुम्हें कुछ काम देती हूँ। तो बाई लिनियंग से बोलता है नहीं नहीं मेरे पास काम है और यह कहकर चला जाता है। और अब लिनियंग भी चली जाती है और याओदान और चाओलिन दोनों सोचती है ये तो पूरी ही पागल हो चुकी है। और लिनियंग ऑफिस में सभी को अपनी रिंग दिखा रही थी हाय कर कर, लेकिन जब वह लितियान के पास पहुंचती है तो अपनी रिंग छुपा लेती है। और अब लितियान से यहाँ मशीन खराब हो जाती है तो लिनियंग यहाँ मदद करने आती है, लेकिन वह उसे मना कर रही होती है कि मेरी मदद मत करो। तभी फिर पीछे से बाई आता है मदद करने के लिए, लेकिन लिनियंग उसे रोक देती है क्योंकि उसे पता है कि लितियान रो रही है और वह नहीं चाहती कि उसे कोई देखे इस तरह से। और अब लिनियंग उसे सॉरी बोलती है और फिर वहाँ से चली जाती है। और इस तरफ चेयरमैन माँ लूजेंग को देख रहे होते हैं और उसके हाथ की रिंग को देख रहे होते हैं। तो लूजेंग उनसे बोलता है कि देखो ये ज्यादा महंगी नहीं है, चाहो तो तुम भी खरीद सकते हो। तो चेयरमैन माँ से बोलते हैं तुम्हारे पास रिंग है तो जरूर उसके हाथ में भी एक होगी। तो लूजेंग बोलता है हाँ है। और अब चेयरमैन माँ से बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता ये काफी जल्दी हो रहा है। तो लूजेंग बोलता है कि तुम्हें पता है ना मैं कितना अट्रैक्टिव हूँ और मुझे अपनी सिंसियरिटी दिखाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो चेयरमैन माँ से बोलता है देखो मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन एक बॉस के तौर पर ये मेरे लिए सही नहीं है क्योंकि इससे तो सभी को सारा सच पता चल जाएगा। और अब ये लोग बात ही कर रहे होते हैं तभी
शेंगने आ जाता है यहाँ पर और फिर चेयरमैन माँ शेंगने के पास जाते हैं और अब शेंगने बोलता है कि मैं लूजंग से मिलने आया हूँ और अब यहाँ पर लूजंग और शेंगने बैठे होते हैं और अब यहाँ पर शेंगने से बोल रहा होता है कि मैं तुम लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। लेकिन वे वहाँ लूजंग से बोलने लगता है कि तुम्हारा बचपन से ही माइंड सेट था, तुम उसके साथ बड़े हुए हो तो तुम्हें लगता है कि तुम उससे प्यार करते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो अब लूजंग उसकी बातें सुन के बोलने लगता है कि देखो मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ किसी बात पे, मैं लिनियांग से बहुत प्यार करता हूँ, तुमने भी देखा मुझे, तुम ऐसा नहीं कह सकते। और रही बात उसे खुश रखने की, तो मैं उसे बहुत खुश रखूंगा और ये हम दोनों के बीच की बात है, तो प्लीज तुम इसमें इंटरफेयर नहीं करो। और अब शेंगने उससे बोलता है तुम्हारे पेरेंट्स का क्या, और उसे बताता है कि आंटी का कॉल आया था मेरे पास और लिनियांग के पास भी आया था जिस दिन तुम्हारा शूट था और उन्होंने कहा था लिनियांग से कि तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढे और यही कारण था कि उस रात को उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। समझे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसे फर्क पड़ता है। और इस तरफ लिनियांग के पास फोन आता है लूजंग की मॉम का और वह उससे पूछ रही होती है लूजंग के बारे में ही कि उसने क्या पोस्ट की थी और उससे बोलती है कि लगता है लूजंग को गर्लफ्रेंड मिल गई, मैंने तुमसे कहा था, तुमने मेरा काम कर दिया। तो लिनियांग उसकी आंटी से बोलती है कि आंटी आप गलत समझ रही है, वह तो उस दिन उसने पोस्ट इसलिए किया था क्योंकि वह फ्रेंड्स लोगों के साथ खेल रहा था और उन लोगों की भी शर्त लगी थी, बस इतनी सी ही बात थी, आप तो ज्यादा मत सोचिए। और उसने वह पोस्ट डिलीट भी कर दी है, आप देख सकते हैं। तो फिर उसकी आंटी बोलती है अच्छा ऐसी बात थी, मैं तो वैसे ही खुश हो रही थी। तो अब लिनियांग आंटी से बोलती है मजाक में कि आंटी मुझे तो लगा था आपने सोचा कि मैं और लूजंग रिलेशनशिप में है तो इसलिए आपने यह बात पूछने के लिए फोन किया था। तो फिर उसकी आंटी उससे बोलती है वहाँ से कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर ऐसा होता तो मुझे हार्ट अटैक आ जाता और मैं ऑन द स्पॉट ही मर जाती। तो फिर लिनियांग भी हंसते हंसते हुए हाँ में मिलाती है आंटी की और फिर उनसे बोलती है कि अच्छा आंटी अब मैं फोन रखती हूँ। तो अब उसकी आंटी बोलती है अच्छा ठीक है, लेकिन भूल मत जाना कि तुम्हें मेरी मदद करनी है लूजंग के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढने में, और फोन रख देती है। और अब लिनियांग इस बारे में सोचने लगती है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।